हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक होंगे, ठीक है। आओ हम लोग जैसे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को कर रहे थे, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे आपको, ठीक है। ये हम लोग आगे उसी प्रोसेस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपको दिए गए हैं। आज के सेट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे हैं। बस आपको यहाँ पे बने रहना है वीडियो के अंत तक और अच्छे से देखना और अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में आए। आओ हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के पहला क्वेश्चन देखना, आपका दिया है, कह रहा है एक दुकानदार, देखना आज का क्वेश्चन पहला कितना बढ़िया दिया है। कह रहा है एक दुकानदार 520 रुपए में दो वस्तु खरीदता है। एक वस्तु को वह 16% लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखना, एक दुकानदार है, वो क्या करता है, आपका 520 रुपए में दो वस्तु को खरीदता है। एक को 16% लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है। तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए आपका। और हम लोग समझते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। इसका सबसे पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं दोनों का। तो ये हो गया आपका पहली वस्तु और ये हो गया आपका दूसरी वस्तु। एलिकेशन लगा देते हैं। पहले आपका 16% लाभ पर और दूसरी आपका 10% हानि पर। पूरे व्यापार में इसको 0% का लाभ हुआ। यहां पे ये हो जाएगा कितना, 10, यहां पे हो जाएगा कितना, 16। 2 से काटेंगे 5:8 आ जाएगा। अब हमको पैसा कितना दिया, यहां पे दिया है 520 रुपए। 8 5 13, आपका 13 रेशियो शो कर रहा है 520 रुपए को। 13 चौक 52, एक रेशियो शो करेगा 40 रुपए को। एक रेशियो कितने को शो करेगा, आपका 40 रुपए को। यहां पे क्वेश्चन में कुछ नहीं था। पहला आपका 16% लाभ पर, दूसरा 10% की हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसे 0% का लाभ हानि होता है। तो हमने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 16। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 8 5 13, 13 रेशियो शो कर रहा 520 को। एक रेशियो शो करेगा 40 को। हमको हानि का पूछा है, तो हानि यही तो है, हानि पर बेची गई वस्तु, ये हानि हो गया और ये क्या हो गया, आपका लाभ हो गया। हानि पर बेची गई वस्तु कितना, 10% की हानि पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हानि निकालेंगे, गुणा किससे करेंगे, 40 से। 8 चौक 32, 200, 320 रुपया। इसका क्या आ गया, सीपी आ गया। अब कह रहा हानि पर बेची गई 10% हानि पर, तो हम निकालेंगे इसका एसपी। एसपी निकालेंगे तो हम सूत्र लगा देंगे, आपका एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100। ये हो जाएगा सूत्र पे। हम यहाँ पे लगाएंगे सीपी कितना, 320 गुणे 10% की हानि 90 बटे 100। ये 00 कट गया, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 1 28, 288 रुपए इसका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, जो 10% की हानि पर बेचा गया है। 288 रुपए इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो। क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था जो आपको समझ में ना आया हो। ये चीज आप नोट कर लेना कि क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा अच्छा से, ध्यानपूर्वक, ठीक है। आओ हम लोग इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला आपका है, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। और हम लोग समझते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया आपका दिया है, समझना क्वेश्चन को। आपको समझ में तो ये क्वेश्चन आ गया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना आपका अच्छा दिया है। क्वेश्चन कहा क्या है, यहाँ पे कह रहा है एक आपका यहाँ पे एक व्यक्ति 650 रुपए में दो कमीज खरीदी। एक व्यक्ति है 650 रुपए में दो कमीज खरीदी। उसमें से उसने एक को 7% लाभ से तथा दूसरे को 6% हानि से बेच दिया। उसे इस प्रकार ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। कमीज का विक्रय मूल्य क्रमशः बताइए। दोनों कमीजों का विक्रय मूल्य आपको बताना है और हम लोग समझते हैं। देखना, आपका पहला ये कमीज, पहली कमीज होगी। देखना कमीज का आपका विक्रय मूल्य दिया कितना है, कह रहा आपका मूल्य दोनों का 650। एक पे 7% लाभ हो रहा है, एक पे 6% की हानि हो रही है। तो आप देखना पहले कमीज फर्स्ट, आपका दूसरी कमीज सेकेंड। एक पे 7% लाभ हो रहा है,
दूसरे पे 6% की हानि हो रही है। पूरे व्यापार में ना तो लाभ और ना ही हानि हो रही है। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 और 6 में हमको बांटना है। 7-6 को जब बांटेंगे हम लोग तो 7-6 आपका हो जाएगा कितना, 13 रेशियो शो कर रहा है कितने को, आपका 650 को। 13-5 65, एक रेशियो बराबर कितना आपका हो जाएगा 50। यहाँ पे गुणा करेंगे 50 से, यहाँ गुणा करेंगे हम लोग 50 से। 5-6 30, 300 ये हो जाएगा, और 5-7 35 कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, दोनों का विक्रय मूल्य ना। यहाँ पे कह रहा है उनका आपका कमीज का विक्रय मूल्य क्रमशः बताइए। अब मेरी बात समझिए, इसका आपका 7%, इसका एसपी हो जाएगा 300 गुणे 107/100। ये काट देंगे, 7-21 और 10-30, 30-2 32 कितना आ जाएगा, 321 रुपया पहले का आ जाएगा। पहले कमीज कितना आ जाएगा, 300 आपका 21 रुपए, सही ना। लाभ पे बेचा है तो हम लोग का 321 आपका पहले कमीज का आ जाएगा। फिर हमको दूसरे कमीज का पूछा है तो सेकंड वाले का एसपी निकालेंगे हम लोग। उस कितना है, 350 आपका हो जाएगा गुणे आपका 6% हानि, 94/100। ये जीरो कट गया, 5-7 35, 5-दूनी 10, 2-1 2, 2 चौक 8, 2 7 14, ये हो जाएगा 7-7 49 और 4 बचा, 7 चौक 28, 4 32 कितना हो जाएगा आपका 329। आपका सेकेंड कमीज के एसपी ये हो जाएगा। एक आंसर आपका ये हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन में कुछ कहीं ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो। समझ में आ रहा ना। कमीज 1 कमीज 2 आपका 7% लाभ पर 6% की हानि पर हमने दोनों को बांट दिया। ये इनका क्रय मूल्य आया, ये क्या आया इनका सीपी आया है, और सीपी आया, दोनों का क्रमशः एसपी चाहिए तो हम लोग को एसपी मिल गया। ठीक है, अगर देखा जाए कमीज 1 का पहला एसपी कितना है, 321 रुपया है, और दूसरे कितना है 329 रुपया है। ये इनका एसपी है, विक्रय मूल्य है। समझ में आई बात ना। आपका ये क्या है, इनका विक्रय मूल्य है। किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, आपको केवल सही से समझना है। ठीक है, आप एसएससी सीजीएल का अगर आप फॉर्म डाले हैं तो ये मैथ आपको वहां भी बहुत लाभदायक देगी, वो उसी लेवल का है। ठीक है, आप किसी भी अदर कंपटीशन में बैठेंगे, जिस भी कंपटीशन में बैठेंगे आपको ये मैथ उसी में मिलेगी। ठीक है, ये नहीं कि पार्टिकुलर या किसी एक विशेष के लिए। वनडे के सारे जो एग्जाम होते हैं मैथ का सिलेबस लगभग एक ही होता है, थोड़ा सा 1-2 चैप्टर इधर उधर कर दिया जाता है। ठीक है, बस किसी में थोड़ा सा लो पूछ लिया जाता है, किसी में थोड़ा सा स्टेप आपका बढ़ा दिया जाता है। बाकी आपको उड़ाना नहीं है, बस आपको सही से पढ़ना है। मैथ का जो सिलेबस होता है वो लगभग आपका समान होता है, बस थोड़ा बहुत आपका क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड होता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा, और इसको हम रब करते हैं, समझना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया आपका, समझना मेरी बात को, क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन दिया कह रहा है आपका, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तु ए और बी 5,000 रुपए में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ पर तथा बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उससे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ, तो ए का क्रय मूल्य क्या था। अब कितना क्या रहता था, 0% लाभ हानि होता था, ना तो लाभ होता था और ना ही हानि होती थी। अब क्या बता रहा है कि अब उसको हानि 2% का लाभ हो रहा है। फिर भी हम देखना क्या करेंगे, ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। एक को बेचा है, दोनों का अब खरीदा कितने का है 5,000 रुपए में। एक को बेचा है 20% लाभ पर, ये 20% लाभ पर बिका, और एक को बेचा है उन्होंने 10% हानि पर, ये 10% हानि पर बिका। दो पूरे व्यापार में उससे 2% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो ये प्लस का हो जाएगा 2%। ये यहां पे इसका यहां पे आ जाएगा। अब देखना जब ये आपका घटेगा, इसमें से देखना हम क्या करेंगे, घटाते हैं कैसे, इन दोनों के बीच में होता है, ये बड़ा है तो ये घटेगा, तो आपका 20 में से 2 गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लो, यहाँ पे
20 माइनस 2, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, अब की बार ये बड़ा ये छोटा है, तो 2 माइनस, और माइनस कितना आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 2 कितना हो जाएगा आपका 12, यहाँ 12 आ जाएगा, और यहाँ पे आप घटेगा 18 आ जाएगा। ये समझ पाए कैसे हुआ ना, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2:3 के अनुपात में को बांटना है। ये समझ में आया आपका, दो देखना ये दोनों के बीच में रहता है, तो ये आपका कितना है 20 है, ये माइनस आपका 18 है, तो 20 में से 2 घटेगा, 20 माइनस 2 18, आपका 2 में से माइनस 10 घटेगा। देखो माइनस में जो आपका है ये छोटा है, ठीक है, तो आपका 2 में से माइनस घटेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2:3 में बांटना है। और आपका जो सीपी दिया है दोनों का, ए प्लस बी का जो रेट दिया है, सीपी इसका जो है वो आपका 5000 दिया है। सीपी कितना दिया है 5000, तो आपका यहाँ पे एपी का सीपी 5000, और है कितना, ये 2 रेशियो है, ये 3 रेशियो, 3 2 5, 5 रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 5000, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 1000। अब किसका पूछा, यहाँ पे पूछा किसका है, कह रहा आप ए का क्रयमूल्य बताइए, ए कितना है 2, तो ए का क्रयमूल्य कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका पूछता तो 1000 से गुणा करते हैं, कितना आ जाता, सॉरी 2000 हो जाएगा, 2000, इसका करते कितना आ जाता आपका 3000 आ जाता, लेकिन पूछा इसका है तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं बदला है। अगले स्टेप में इस क्वेश्चन में केवल यही अंतर, यहां पर तक 0 था, अब यहां पे क्या हो गया प्लस 2% हो गया, 2% की वृद्धि हुई है। दोनों क्वेश्चन में केवल आपका मात्र कितना है, यही इतना आपका क्या थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वहां पे 0 था, यहां पे क्या हो गया 2% की वृद्धि हुई है। बात आपको समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कहीं डाउट नहीं ना। हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं, समझते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका हम रफ करते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं, समझना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया आपका दिया है, समझना मेरी बात को। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया यहाँ पे, ये दिया है, कह रहा आपका एक आदमी के ने एक घोड़ा और एक वाहन, एक आदमी है, एक घोड़ा और एक वाहन को 40,000 रुपये खरीदा। उसने घोड़ा को 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन को 5% की हानि पर कुल सौदे पर 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, घोड़ा है वाहन है, देखना ये हो गया घोड़ा और ये हो गया वाहन। कह रहा है घोड़े और वाहन का आपका यहाँ पे घोड़े को 10% लाभ पर बेचा, वाहन को यहाँ पे 5% हानि पर बेचा, 5% हानि पर। पूरे व्यापार में 1% का लाभ हुआ, पूरे व्यापार में 1% का लाभ हुआ। इधर इसका इधर इसको घटाएंगे, ये फिर वही प्रोसेस होगा, 1 में से -5 घटाएंगे तो मेरे बाबू इसमें आ जाएगा, जुड़ जाएगा, और हम लोग 10 में से 1 घटाएंगे, ऐसे ये हो जाएगा 1 आपका 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका आपका हो जाएगा 9, 3:2 के अनुपात हमको बांटना पूछा क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है। 3 2 5 5 रेशियो 100 कर रहा है 40,000 को, 5 8 40, 1 रेशियो 100 करेगा 8,000 को, 1 रेशियो कितना 8,000, तो घोड़े कितने का है 2 रेशियो का, घोड़ा कितने का है 2 रेशियो का, 8 दूनी आपका हो जाएगा 16,000 रुपए आपका घोड़े का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। आपका विक्रय मूल्य तो पूछा नहीं है, और विक्रय मूल्य आपका पूछता तो हम कर देते। यहाँ पे आपका पूछा था क्या, घोड़े का क्रय मूल्य पूछा था। ठीक है, किसी को कहीं दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइप इसका क्या है, अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की जो टाइप है थोड़ा सा अलग है, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बड़े अच्छे से प्यार से। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, नहीं ना, चलो ठीक, अच्छी बात है। और हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, आओ देखना अगला क्वेश्चन, समझना।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहा क्या है यहाँ पे, कह रहा आपका यहाँ जो टाइप थोड़ा सा चेंज किया है, कह रहा एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा वह 8% लाभ पर बेचा तथा शेष हिस्सा वह 18% लाभ पर बेचा। उसे पूरे सौदे में 14% का लाभ हुआ। 18% पर बेची गई चीनी की मात्रा बताइए। ठीक है, आप यहाँ पे समझना मेरी बात को बहुत सही से। आप अगर बेसिक करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा है बेसिक से, और बेसिक करना हम लोग को कोई मतलब नहीं है पेपर में, तो हम लोग इसको स्टार्ट तरीके से करेंगे। जो भी दिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने आपका 14% की बात किया है तो हम लोग वही काम करेंगे। देखना यहाँ पे आपका चीनी 50 किलोग्राम है। आपका पहले वो क्या कह रहा है, आपका जो चीनी है, चीनी का एक पहला भाग और चीनी का दूसरा भाग ये हो गया। पहला भाग उन्होंने बेचा कितने पे है, 8% लाभ पर, प्लस कितना 8%। दूसरा भाग उन्होंने क्या किया, 18%, दोनों पे लाभ हो रहा, 18% के लाभ पर बेचा। अब उसको पूरे सौदे में 14% का लाभ हो रहा है। पूरा सौदा में 14% का उसको लाभ हो रहा है। कुछ नहीं करेंगे, देखना 8% लाभ आपका, 18% लाभ, ये 14% का लाभ हो रहा है। एलिकेशन लगा देंगे, एलिकेशन तो आपका 18 बड़ा है, 18 में से 14 जाएगा। देखना यहां पे समझना, 18 माइनस 14 हो जाएगा, और यहां पे देखना 14 माइनस 8 हो जाएगा। 18 में से 14 गया 4, और 14 में से 8 गया 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये होगा 2:3, आपका हो जाएगा 3। ये आपका 2:3 के अनुपात में 50 किलो चीनी का बंटवारा होगा। उन्होंने कहा है क्या क्वेश्चन में, जो व्यापारी है 50 किलोग्राम चीनी में एक को 8% लाभ पर, दूसरे को 18% लाभ पर बेचने के बाद पूरे सौदे में 4% का 14% का लाभ पा रहा है। तो ये पूछा रहा 18% के लाभ पर बेची गई चीनी का आपका किलोग्राम बताना कितनी चीनी। 18% कहाँ है, ये 3 रेशियो, और पूरा कितना 3 2 5, तो 5 रेशियो शो कर रहा है 50 किलोग्राम को। तो 1 रेशियो शो करेगा 5 दहा में 50, 10 किलोग्राम को। 1 रेशियो का माना गया 10 किलोग्राम। तो आपका पूछा क्या है, 18 वाला 18% लाभ पर, तो 10 गुणे 3 गुणे 10, 10 तिहाई 30, ये क्या हो जाएगा आपका 30 किलोग्राम आपका 18% के लाभ पर बेचा गया। कितना किलोग्राम, 30 किलोग्राम 18% के लाभ पर बेचा गया। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो इसको ले लीजिए। हो गया होगा, इसको रफ कर मिटाएं और हम लोग समझते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना शानदार है, समझ में सबको आ रहा होगा। ठीक है, किसी को ऐसा नहीं जिसको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए मौसम बड़ा अच्छा है, हल्का फुल्का गर्मी है। ठीक है, आप पढ़ रहे होंगे बड़ी मेहनत से। ठीक है, तो इस मेहनत को आप आगे जारी रखना जब तक आप नौकरी ना पा जाना, लक्ष्य को प्राप्त ना कर लेना। ठीक है, हाँ, लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद फिर आप और समझते हैं। देखना क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया है। दिया क्या है, एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, जिसका कुछ भाग 7% लाभ पर तथा बाकी 17% लाभ पर बेच दिया। इसे पूरे संपूर्ण सौदे पर 10% का लाभ हुआ। 7% पर कितना किलोग्राम चीनी मतलब बेचा। देखना अब की बार उसके पास 100 किलोग्राम चीनी है। 100 किलोग्राम चीनी को उन्होंने देखना आपका ये पहली चीनी हो गई, चीनी का पहला भाग हो गया, और ये चीनी का दूसरा भाग हो गया। पहले भाग की चीनी कितने प्रतिशत, 7% लाभ पर बेचा। कितने, 7%। दूसरे प्रकार की चीनी को 17% लाभ पर बेचा। पूरे सौदे में केवल उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 7% का लाभ हुआ। ये हो जाएगा 7%। इसको यहां देखना थोड़ा सा, इसको यहां और इसको यहां, ये हो जाएगा कितना 17 माइनस 7, और ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 7, ये हो गया। अब देखना यहाँ पे हम लोग जो घटाएंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दिया है आपका 10%, यहाँ पे ये 10% है, 7% का बताना है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7, ये हो गया। ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा कितना आपका यहाँ पे 3, तो 10:3, 10:3 के सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, कोई बात नहीं, ये 10, तो यहां हो जाएगा आपका 7। ठीक है,
आपका ये 7:3 के अनुपात में क्या करना है, बांटना है। ठीक है, तो 7:3 कितना हो जाएगा, ये 7 रेशियो 3 रेशियो, 7:3 आपका 10 रेशियो हो जाएगा। 10 रेशियो आपका शो कर रहा कितने किलोग्राम को, 100 किलोग्राम को। आपका काटेंगे 1 रेशियो शो करेगा कितने किलोग्राम को, 10 किलोग्राम को। सही नहीं है, आपका सही है, 1 की रेशियो शो करेगा आपको कितने किलोग्राम को, यहाँ पे आपका 10 किलोग्राम को शो कर रहा है। आपका 7 किलोग्राम वाले पूछा है, तो 7 आपका 7% किस पे है, यहाँ पे। तो आपका ये हो जाएगा पूरे कितना, 10 सतह हो जाएगा 70 किलोग्राम, आपका यही आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो इसमें पूछो। सेम देखो क्वेश्चन था, लगाने का तरीका कितना बेस्ट था। अगर आप बेसिक से करते हो तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, आप अगर ट्रिक्स नहीं करते हो तो आप वहां पे लगाना मुश्किल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, देखो आपका यही क्या था, यही आपका इतना सोल्यूशन था। ठीक, ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब बस करते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। कल फिर हम मिलते हैं इसी समय 8 बजे लाइव। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।